Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to discuss biological organization of organism. Okay. Today our topic is biological organization of organisms. इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म जो हमारे और आपके बीच में खड़ा है, ये कैसे वजूद में आया। या सपोज आप एक ट्री को देखते हैं, एक दरख्त को देखते हैं, तो आप सोचने लगते हैं कि ये दरख्त कैसे वजूद में आया। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसके जो मेन स्टेप्स है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ हो, यूनिवर्स में जो चीज़ हमें नज़र आती हो, जिस चीज़ को हम टच कर सकते हो, जिस चीज़ की हम पैमाइश कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, या जो चीज़ हम फील करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको मैटर कहते हैं। ओके। फिर मैटर जो है, इंसान के जहन में एक सवाल उठता है कि मैटर जो है, आया ये मैटर किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ओके। तो जाहिरी बात है कि मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होगा, जिसे एटम कहते हैं। फिर एटम को अगर हम ब्रीफली स्टडी करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो हमें ये नजर आएगा कि इसके अंदर छोटे छोटे सब पार्टिकल्स हैं। ओके। उन सब पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके। These are the sub particle of an atom. जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम एटम कहते हैं। ओके। एटम। नाउ व्हाट इज एटम? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। ओके। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। ओके। कि मादे का जो बुनियादी पार्ट है, जो बुनियादी हिस्सा है, उसे हम एटम कहते हैं। फिर जाहिर बात है, जब मुख्तलिफ किस्म के एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, एलिमेंट। नाउ व्हाट इज एलिमेंट? जब सेम एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो एलिमेंट बनाते हैं। जब यही एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल। ओके। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल? सपोज ये हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन है। जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो मॉलिक्यूल H2O बनाते हैं। ओके। फिर मॉलिक्यूल बहुत किस्म के हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ओके। इसको पॉलीमर और मोनोमर भी कहते हैं। पॉलीमर जो है, जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, स्टार्च है, ओके, के मुख्तलिफ किस्म के ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो चुके हैं। और इसी तरह माइक्रो मॉलिक्यूल जो है H2O है, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के जो हमारी बॉडी के अंदर है। यही मॉलिक्यूल इकट्ठे होके क्या बनाते हैं? यही मॉलिक्यूल इकट्ठे होके एक ऑर्गेनेल बनाते हैं। ओके। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनेल? द सब part of the cell is known as organelle. The sub part of the cell is known as what? Is known as organelle. Okay. Now what is organelle? Organelle का मतलब ये है कि सपोज ये एक सेल है। ओके। ये सेल है तो सेल के अंदर जाहिरी बात है एक न्यूक्लियस है। द मेन जो पोर्शन है सेल का, जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है या जो लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज है, लाइफ सस्टेनिंग मतलब ये है कि मतलब हमारे ये बॉडी के अंदर सपोज एनर्जी की प्रिपरेशन होती है, एनर्जी तैयार होती है, ठीक है, तो वो इसके अंदर होती है। फिर यहाँ पे दूसरे हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज हैं, ये गोल्गी बॉडीज हैं। ओके। या इसको गोल्गी अपरेटस भी कहते हैं। ठीक है। जब गोल्गी बॉडीज और गोल्गी वेसिकल इकट्ठे हो तो उसके गोल्गी अपरेटस कहते हैं। ओके। ओके।
तो यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इसे ER भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि मतलब इस हर एक पोर्शन के अपने अपने फंक्शन है, हर एक पोर्शन के अपने अपने क्या है, एक फंक्शन है। फिर जब बहुत से ऑर्गेनेल मिलते हैं एक दूसरे के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, ठीक है, वेक्यूल हो गया, इसी तरह राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम, सेंट्रियोल और मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और जितनी भी है, जब ये कंबाइन होते हैं तो ये सेल बनाते हैं। नाउ व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ओके, इसका मतलब ये है कि जितनी भी मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी है, स्ट्रक्चर हम साख्त को कहते हैं, ठीक है, मतलब मेरी बॉडी किस तरह बनी है, मेरा स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, तो ये जितनी भी है ये सेल पे डिपेंड करते हैं, सेल पे इंहिसार करते हैं। दूसरा जो है फंक्शनल। फंक्शन का मतलब ये है कि जब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा तो जाहिर बात है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में क्या आएगा। ओके, सो कॉम्प्लेक्स जो और जितनी भी फंक्शन है, सपोज हमारी बॉडी के लिए एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, एनर्जी की क्या है, जरूरत है, तो वो एनर्जी कहां से, माइटोकॉन्ड्रिया से ये रिसीव करेगा, वहां पे मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस हो गए तो वहां से ये आसानी के साथ रिसीव करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेल कहते हैं। फिर जब याद रखिए कि जब अक्सर लोग ये डिफिनीशन यू करते हैं कि मुख्तलिफ द कम्बिनेशन ऑफ सेल एज नोन एज टिश्यू, के मुख्तलिफ किस्म के सेल जब कंबाइन होते हैं तो हम उसे टिश्यू कहते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। टिश्यू की डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं? टिश्यू की डिफिनीशन हम यू करते हैं कि द कम्बिनेशन ऑफ दो सेल्स विच आर similar in structure as well as function, के मतलब वो सेल्स जिनके काम और फंक्शन एक हो। सपोज मैं पेलेसेट सेल्स को लेता हूं, ठीक है, लीफ के जो सेल्स है तो वो जितनी भी सेल्स है तो पेलेसेट सेल्स, ओके, तो इसकी जितनी भी सेल्स हैं या पेलेसेट जो टिश्यू है, ठीक है, लीफ टिश्यू है, जितनी भी सेल्स है उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, और इसका फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस है, द प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर द प्लांट्स या द प्रिपरेशन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, के जिसमें जितने भी प्लांट्स है अपने लिए खुराक खुद तैयार करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट इसमें होगा। ओके, जब मुख्तलिफ किस्म की टिश्यू कंबाइन होंगे तो जाहिर बात है वो क्या, एक ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? एक ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा। ऑर्गन क्या है? ऑर्गन, सपोज अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो स्टमक एक ऑर्गन है, ओके, स्टमक एक ऑर्गन है। या इन केस ऑफ प्लांट में बात करूं तो लीव जो है, लीव ये एक ऑर्गन है, ओके। तो लंग्स की जितनी भी फंक्शन होंगे उनके अपने फंक्शन होंगे क्योंकि उनमें सेम किस्म के टिश्यू लगे हुए होंगे, ठीक है। स्टमक है तो स्टमक का काम क्या होगा? डाइजेशन होगा, ओके। जब मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ओके। ऑर्गन सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम जो है ये सपोज स्टमक आप लोगों के पास क्या है? स्टमक आप लोगों के पास एक ऑर्गन है, ठीक है। फिर इसी तरह बकल कैविटी जो है, मुंह का रीजन जो है, ये भी आप लोगों के पास एक क्या है? एक ऑर्गन है, ठीक है। इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, पैंक्रियाज इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के, तो ये सब मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम, जब यही सिस्टम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? एक होल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? एक होल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब होल ऑर्गेनिज्म जब सेम किस्म के ऑर्गेनिज्म कंबाइन होते हैं, ठीक है, सेम किस्म के ऑर्गेनिज्म कंबाइन होते हैं और वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलाप कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि दिस इज द स्पीशी, ओके। इसको फिर हम स्पीशी कहते हैं कि एक दूसरे इंटरब्रीड कर सके और अपनी नस्ल आगे, प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग आगे बढ़ा सके, अपनी नस्ल बढ़ा सके, उसे हम स्पीशी कहते हैं। अब यहाँ पे जब सेम स्पीशी इकट्ठे हो, सेम स्पीशी,
ठीक है, तो इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, दिस इज द पॉपुलेशन। ओके, जब यहाँ पे अब जब सेम किस्म के पॉपुलेशन इकट्ठे हो तो क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, कम्युनिटी। नाउ व्हाट इज कम्युनिटी, के द कम्बिनेशन ऑफ वेरियस पॉपुलेशन। ओके, जब मुख्तलिफ किस्म के पॉपुलेशन को, सपोज अगर आप लोग अपनी घर की मिसाल लेते हैं, ठीक है, तो घर में क्या है, गाय बकरे वगैरह ये सब हैं, इसी तरह ये एक कम्युनिटी बनाते हैं। जब मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिटी इकट्ठे होते हैं तो इसे फिर इकोसिस्टम कहते हैं, इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम की लास्ट है, और इस इकोसिस्टम की डिफिनीशन में थोड़ा सा लिखता हूं कि इकोसिस्टम क्या है, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशन। ओके, मुख्तलिफ किस्म के डिफिनीशन इसके हैं कि मतलब एक फिजिकल एनवायरनमेंट है, या फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब एबायोटिक फैक्टर जितनी भी है, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर क्या है, एबायोटिक फैक्टर आप लोगों के पास फायर है, ठीक है, टेम्परेचर है, एयर है, ठीक है, ये जितनी भी है, वाटर है, ये एबायोटिक फैक्टर है। तो जब ये एबायोटिक फैक्टर और बायोलॉजिकल जो है, बायोलॉजिकल बायोटिक फैक्टर, जिंदा चीजें, इंसान है, ठीक है, प्लांट्स है, इसी तरह दूसरे एनिमल्स है, जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन कैसे करते हैं, इंटरेक्शन का मतलब ये है कि ये वाटर है, ठीक है, तो वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज होगा, ठीक है, प्लांट यूज करेगा, सो दिस इज बेसिकली द इंटरेक्शन। तो ये क्या बनाते हैं, ये इकोसिस्टम बनाते हैं। जब मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम इकट्ठे होंगे तो ये क्या बनाएंगे, बायोस्फीयर बनाएंगे। ओके, दैट्स ऑल।